ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। मुझे खुशी है इस बात की कि पहले चरण से ही समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने लगा है। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ, उसकी हवा के बारे में तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोगों को पता लग गया होगा। बताओ, सफाया हो गया, बीजेपी का नहीं हो गया। और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का वोट देख करके शून्य पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं, उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे, वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार में हिरासत में मौत हुई हो और देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। और इनके लोग वसूली के लिए, बताओ, व्यापारी की जान ली कि नहीं ली? आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था। वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है। इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ, जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? और एक घटना नहीं, बताइए, उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जिस पे आरोप था। बताओ, वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे? और अगर आज की अखबार पढ़ा होगा, आपने खबर देखी होगी, तो आज भी एक बहन के साथ घटना हुई है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं हैं बहनें, बेटियां और हमारी माताएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। मन मर्जी किया। और एक घटना नहीं है, हम न जाने कितनी घटना बता सकते हैं आपको। और ये रायबरेली के लोग जानते होंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से लोगों को सताया है। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं। और वो चुनाव भूल जाओगे आप, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, कोई सदस्य अपने घर पर नहीं रह पाया। जिला पंचायत सदस्य तो दूर, बीडीसी तक के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और वो भूल जाएंगे आप कि पर्चा एक बहन से कैसे छीना गया। पर्चा छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है।
ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं, उन्हें जो शीशे में दिखाई देता है उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही, और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने, और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिला करके पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ, डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? इसलिए साथियों, मैं जन समर्थन देख करके और जन सलाह देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने अपनी राय बना ली है। बताओ, राय बन गई कि नहीं बन गई? कि अब तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए पूरी की पूरी बिजली माफ होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के बहुत मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है, सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और अगर बजट से भी कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा तो कॉर्पस फंड बना करके उनकी मदद करने का काम होगा। ये हमें नौजवानों के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, और एक साथी लैपटॉप भी हमें दिखाई दे रहा है। इधर आपने देखा होगा, जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। बताओ, मिला आपको किसी को? और मिलता भी कैसे? बाबा जी खुद नहीं लैपटॉप चला पाते। अभी तक तो मैं समझता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी जानकारी हमें मिली है कि हमारे नौजवान तो चला लेते हैं स्मार्टफोन। और आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और उनका प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? गौशाला के नाम पर बताओ कितना पैसा आया। हमारी गाय मां भूखी जान दे रही हैं, भूखी, कोई उन्हें खाने को भूसा नहीं दिया। पता नहीं कहां चला गया बजट। और सड़कों पर बताइए कितने सांड घूम रहे हैं। बताओ, सांडों को हटाना चाहते हो, अपनी खेती बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? और खेती करने वाले जानते होंगे
कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। अगर धान पैदा किया होगा तो धान की लूट हुई कि नहीं हुई? और हमारे अगर किसानों ने गन्ने का भुगतान के लिए कहा होगा तो गन्ने का भुगतान भी नहीं हुआ कहीं भी।